कभी आपने गौर किया है कि जिंदगी में हम कितने ही लोगों से मिलते हैं? कुछ हमारे साथ हंसी बांटते हैं, कुछ खुशी के लम्हों में जश्न मनाते हैं, लेकिन जब जिंदगी का सफर मुश्किल मोड़ पर आता है तो अक्सर वो सब लोग गायब हो जाते हैं। ऐसे में एक ही शख्स बाकी रह जाता है जो खामोशी से आपके पास बैठ जाए, आपके आंसुओं को देखकर कुछ ना कहे, बस कंधे पर हाथ रखकर ये एहसास दिला दे कि आप अकेले नहीं हैं। यही लम्हा असल दोस्ती की पहचान है और यही वो जज्बा है जिस पर यह कहानी बनी है। फैसलाबाद के एक पुराने महल्ले कोटवाला की गलियां बच्चों की शरारती आवाजों, होटलों से उठती पराठों की खुशबू और शाम ढले चाय के ढाबों पर होने वाली सियासी बहसों से हमेशा गूंजती रहती थी। यहीं एक छोटे से मकान में अली रहता था, एक शरीफ उन नफ्स, संजीदा लड़का जिसका ख्वाब था कि वो एक दिन बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा और अपने मरीजों की खिदमत करेगा। उसका हमसाया, उसका साया, उसका दूसरा भाई हमजा अगले ही घर में रहता था। हमजा जिसकी शरारतें पूरे मोहल्ले में मशहूर थीं, जिसके पाँव में हमेशा एक करकट का गेंद ही सजी रहती और जिसका ख्वाब था कि वो एक दिन कौमी टीम की तरफ से सब्ज हिलाली परचम लहराते हुए मैदान में उतरेगा। दोनों की दोस्ती पुरानी थी, बचपन की वो यादगार शामितें जब वो मोहल्ले की गलियों में एक दूसरे के पीछे भागते, उम्मी के डांट खाते और फिर एक दूसरे की डांट सुनकर हंसने लगते। अली की अम्मी कहती, बेटा हमजा तो तुम्हें खेल कूद में ही लगा देगा, तुम तो डॉक्टर बनने वाले हो। और हमजा की अम्मी उसे डांटते, इरे हुए लड़के, अली की तरह पढ़ाई पर भी तो जरा ध्यान दे। मगर दोनों की दोस्ती पर किसी की डांट का कोई असर न होता। वो जानते थे कि उनके ख्वाब अलग हैं मगर रास्ता एक है। कॉलेज का जमाना आया तो दोनों के हल्का अहबाब में इजाफा हुआ। अली के साथ उसके क्लास फेलो और हॉस्टल के दोस्त थे जो हमेशा इसके साथ लाइब्रेरी जाते, ग्रुप स्टडी करते। हमजा के साथ उसकी करकट टीम के साथी थे जो हर वक्त मैदान में ही नजर आते। हफ्ते के आखिर में दोनों ग्रुप इकट्ठे हो जाते, शहर के मशहूर चाय के ढाबे पर चाय की चस्कियां लेते, मुस्तकबल के ख्वाब देखते और हंसी मजाक में शाम गनवा देते। ऐसा लगता था जैसे ये महफिल हमेशा कायम रहेगी, लेकिन जिंदगी ने उनकी दोस्ती की हकीकी आजमाइश के लिए एक सख्त इम्तिहान तैयार कर रखा था। एक सर्द रात जब पूरा मोहल्ला खामोशी से सो रहा था, अली के घर से अचानक हलचल मच गई। अली के वालिद जनाब अहमद, जो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे, को सीने में शदीद दर्द उठा। घर वालों की चीखें, पड़ोसियों के हुजूम और फिर एम्बुलेंस की आवाज, सब कुछ एक ख्वाब की तरह गुजर गया। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में सफेद दीवारों के दरमियान, डॉक्टरों की भाग दौड़ के दरमियान अली अपनी माँ और बहन के साथ बेबसी से खड़ा था। इसकी आंखों में एक खौफ था, एक ऐसा खौफ जो उसने पहली बार महसूस किया था। इसी शोर के दरमियान उसने अपने सामने की बुंज पर बैठे एक शख्स को देखा। वो हमजा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसने उसी हालत में जो कपड़े पहन रखे थे वही पहने हुए थे। गविया वो दौड़ता हुआ आया था। अली ने जब उसकी आंखों में देखा तो उसका सीना भर आया। वो उसके पास गया और उसके गले से लपटकर फूट फूट कर रोने लगा। इस लम्हे उसे अपने तमाम दोस्तों की फहरिस्त याद आई, वो तमाम लोग जिनके साथ उसने हंसें बांटी थी। मगर इस तारीख घड़ी में सिर्फ एक ही शख्स था जो उसके साथ खड़ा था। हमजा ने कुछ नहीं कहा, ना ही उसने ठीक हो जाएगा जैसे आम जमले दोहराए। उसने सिर्फ अपना हाथ अली के कंधे पर रखा और उसकी पेट थपी। ये खामोशी उससे कह रही थी, मैं तेरे साथ हूं, तो अकेला नहीं है। अली के वालिद का इंतकाल हो गया। पूरे मोहल्ले में सिर्फ मातम की आवाजें गूंजती रहीं। पहले चंद दिनों में तो रिश्तेदारों, दोस्तों और मोहल्ले वालों का तांता बंधा रहा। हर कोई ताजियत का कलमा कह रहा था, खाना पहुंचा रहा था। लेकिन जैसे ही तीसरा दिन गुजरा, चेहरे कम होने लगे। 40वें के बाद तो गविया सब कुछ मामूल पर आ गया। सब अपनी अपनी मसरूफियात में वापस चले गए। मगर एक शख्स ऐसा था जो हर शाम अली के घर आता। वो हमजा था। वो अली की माँ से मिलता, उनकी सेहत दरियाफत करता, फिर अली के कमरे में चला जाता। कभी वो दोनों खामोश बैठे रहते, कभी हमजा पुरानी यादें ताज़ा करके अली को हंसाने की कोशिश करता। अली अक्सर सोचता, कितने दोस्त थे मेरे, लेकिन आज इस वक्त सिर्फ हमजा ही क्यों बाकी है। ये वो सवाल था जिसका जवाब उसकी समझ में आ चुका था। वक्त गुजरता गया। अली ने अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए सख्त मेहनत की और मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। वो फैसलाबाद से लाहौर चला गया।
हमजा ने भी अपनी क्रिकेट की कोचिंग जारी रखी और जिलाई लेवल पर खेलना शुरू कर दिया। फोन पर बात होती रहती, छुट्टियों में मुलाकात हो जाती, मगर जिंदगी के नए दबाव ने दोनों के दरमियान फासला जरूर पैदा कर दिया था। फिर एक दिन वो हादिसा पेश आया जिसने हमजा की जिंदगी की कश्ती को हिलाकर रख दिया। एक अहम मैच के दौरान विकेट की तरफ दौड़ते हुए उसका पांव फिसल गया और उसका घटना बुरी तरह से मर गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जब उसे बताया कि वो शायद दोबारा कभी भी पेशा वराना क्रिकेट नहीं खेल सकेगा, तो उसके सारे ख्वाब उसकी आंखों के सामने चकनाचूर हो गए। वो जिस ख्वाब के लिए जीता था, जिसके लिए उसने अपनी जवानी की सारी तवानाई लगा दी थी, वो एक पल में खाक में मिल गया था। उसने खुद को अपने कमरे में कैद कर लिया, पर्दे गिरा दिए, दरवाजा बंद कर लिया। वो रोशनी से, लोगों से, यहाँ तक कि अपने खानदान से भी दूर होता चला गया। वही दोस्त जो उसके मैच जीतने पर उसे उछाला करते थे, एक एक करके गायब हो गए। फोन की घंटियां बजती रहती, मगर वो उठाता नहीं था। दुनिया उसके लिए एक तारीख, खामोश और तन्हा जगह बन चुकी थी। एक शाम जब हमजा अपने बस्तर पर पड़ा, माजी के तल्ख ख्यालात में खोया हुआ था, उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने कोई तौजा न दी, फिर दस्तक हुई, फिर हुई। आखिरकार उसकी माँ ने दरवाजा खोला। बाहर अली खड़ा था, उसके हाथ में उसकी पसंदीदा किताबें और कुछ खाना था। वो बराह रास्त हमजा के कमरे में दाखिल हुआ। उसने कोई बात न की, ना ही उसने डांटा, ना ही उसे तसल्ली देने की कोशिश की। वो उसके बस्तर के पास जमीन पर बैठ गया, जैसे वो बचपन में बैठा करते थे। कई मिनट की खामोशी के बाद अली ने आहिस्ता से कहा, माँ ने बताया तुमने कुछ नहीं खाया, ये लो तुम्हारी पसंदीदा नहारी लाया हूँ। हमजा ने मना फेर लिया, जाने दे अली, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। अली ने हार न मानी। वो रोज आता, कभी उसके लिए नई किताबें लाता, कभी उसे पुरानी यादें सुनाता, कभी उसके आंसू खामोशी से पूछ देता। वो एक डॉक्टर बनने की तरबियत पा रहा था और वो जानता था कि जख्म सिर्फ जिस्म के नहीं होते, दिल के जख्म ज्यादा गहरे होते हैं और उन्हें मंदमल होने में वक्त लगता है। एक दिन अली ने हमजा के सामने करकट के एक पुराने अखबार में शाया होने वाला एक आर्टिकल रखा, जिसमें एक साबिक खिलाड़ी के कोच बनने की कहानी थी। अली ने कहा, हमजा, ख्वाब टूटते नहीं, बस वो अपना रूप बदलते हैं। तुम्हारे पाँव में वो जौहर है, वो मिटा नहीं है। तुम खुद नहीं खेल सकते तो क्या हुआ, तुम हजारों और हमजा पैदा कर सकते हो। तुम एक बेहतरीन कोच क्यों नहीं बन सकते? तुम्हें याद है हमारे कोच सर जमील, वो भी तो कभी खिलाड़ी थे। तुम उनसे अच्छे कोच साबित हो सकते हो। ये जमला एक चंगारी की तरह था जो हमजा के अंदर की तारीकी को चीरती हुई गुजरी। उसने पहली बार अपने बंद आंखों से बाहर देखा। उसकी नजर में एक नई चमक थी। अली ने मौका को भानिपते हुए उसे सर जमील से मिलवाया, जो अब एक कोचिंग एकेडमी चलाते थे। यूं हमजा की जिंदगी का नया बाब शुरू हुआ। उसने अपना सारा जोश और मेहनत कोचिंग में डाल दी। वो न सिर्फ खेल के टेक्निकल पहलू सिखाता, बल्कि नौजवान खिलाड़ियों के दिलों में जज्बा और हिम्मत भरता। सालों बाद अली एक कामयाब डॉक्टर था और हमजा एक नामूर कोच, जिसकी एकेडमी से निकले खिलाड़ी कौमी सतह पर नाम बनाने लगे थे। दोनों अपनी अपनी मसरूफियात में मग्न थे। नए ताल्लुकात बने, नए हल्के बने, मगर उनके दरमियान वो रिश्ता वैसा ही था जैसे कोट वाला महल्ले की वो पुरानी गलियां अब भी वैसी ही थी। एक सर्दियों की शाम दोनों पुराने चाय के ढाबे पर बैठे थे, जहां से उनकी दोस्ती ने जन्म लिया था। चाय के कप से उठती भाप और आसपास की गहमा गहमी के दरमियान अली ने मुस्कुराकर कहा, यार हमजा, याद है बचपन में तो कहता था कि हंसना आसान है, लेकिन आंसू संभालना मुश्किल है। हमजा ने अपनी चाय की चुस्की ली, आंखों में एक गहरा तासर लेकर बोला, हाँ यार, और देख, हम दोनों ने एक दूसरे के आंसू संभाले हैं। शायद यही तो दोस्ती है ना। हंसी के वक्त तो हर कोई साथ होता है, लेकिन अली ने उसकी बात काटते हुए मुकम्मल की, 3 कतरे, लेकिन जो एक दोस्त रोने के वक्त कुंधा दे, वही असल दोस्त है। उसने अपना कप उठाया, तुम्हारी दोस्ती के लिए मेरे भाई। हमजा ने उसके कप से अपना कप टकराया, और तुम्हारी दोस्ती के लिए। जिंदगी का सफर सब अपने अपने रास्तों पर चलते हैं। कुछ लोग रास्ते में मिलते हैं और कुछ बिछड़ जाते हैं, लेकिन असल दौलत ये नहीं कि कितने दोस्त हंसी में साथ हैं। असल दौलत ये है कि एक भी ऐसा दोस्त हो जो आंसुओं में साथ खड़ा रहे। याद रखिए,
हजारों दोस्त हंसी में मिल जाते हैं, लेकिन जो एक दोस्त रोने के वक्त कुंधा दे, वही असल दोस्त है। यही है दोस्ती का असल सबक, और यही है पाकिस्तानी सकाफत का वो गहरा और कीमती जज्बा, जहां रिश्तों की कदर की जाती है, जहां दोस्ती सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि एक पाकीज़ा रिश्ता है। यही हमारी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है।